Good morning students, welcome back to my channel. Today we are going to start the chapter The Travels of Marco Polo. It is an adventurous chapter which you will like a lot. So let's start. More than 700 years ago, a warship commander of Venice, Marco, was captured by the rival city. तो 700 साल पहले की बात है, 700 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है. एक वॉरशिप कमांडर था. वॉरशिप मतलब एक ये जो युद्ध कला वगैरह होती है उसका जो कमांडर था. कमांडर मतलब आपको पता ही है, जो चीफ, जो हेड होता है, जो सभी सैनिकों को देखता है और कमांड करता है, वो जो था वेनिस का, उसका नाम था मार्को. उसको राइवल सिटी मतलब जो दुश्मन शहर था उसने कैप्चर कर लिया, उसको बंदी बना लिया. He was put in a prison where he met a fellow prisoner and writer named Rusty Shallow. तो अब वहाँ पे क्या हुआ, उसको जेल में डाल दिया, जहाँ पे उसको उसके साथ का एक कैदी था और वो राइटर भी था जिसका नाम था रस्टी शेलो या रस्टी शेलो, इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं. तो उनसे वो मिला. As the two men became friends, Marco told him about his time in Asia. जैसे ही वो दोनों फ्रेंड्स बने तो मार्को जो है वो अपने उसको समय के बारे में बताता था, कैसे वो एशिया में गया, व्हाट ही हैड सीन, उसने क्या क्या देखा, वेयर ही हैड ट्रैवल्ड, उसने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, एंड व्हाट ही हैड अकम्प्लिश्ड, और उसने क्या क्या अकम्प्लिश किया. अकम्प्लिश मतलब क्या क्या करने में वो सफल रहा है, क्या क्या सफलताएं उसने हासिल करी हैं. रस्टी शेलो फाउंड द स्टोरी सो इंटरेस्टिंग दैट ही रोट देम डाउन. अब जो राइटर थे, जो उसका फ्रेंड राइटर थे, वो उनको उसकी स्टोरीज इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सारी स्टोरीज को लिख लिया. एंड दे वर इवेंचुअली पब्लिश्ड एज अ बुक कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड. फिर उनको पब्लिश कराया गया एक बुक के रूप में जिसका नाम था द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड, और बाद में लेटर नोन एज द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो. और बाद में उसका नाम जो रखा गया लेटर ऑन, उसका नाम रखा गया द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो. Marco Polo was born in the year 1254 to a wealthy Venetian merchant family. मार्को पोलो का जन्म जो था वो 1254 में एक बहुत ही धनी वेनेशियन फैमिली में हुआ था. मर्चेंट फैमिली थी उनकी. वेनेशियन मतलब वेनिस के रहने वाले लोग थे वो लोग. पोलोज मदर डाइड व्हेन ही वाज यंग. पोलो की मदर तभी उनकी डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटा था. हिज फादर निकोलो एंड हिज अंकल मैफियो वर सक्सेसफुल जूल मर्चेंट्स. और उसके जो फादर थे निकोलो और उनके जो एक अंकल थे मैफियो, वो दोनों ही बहुत अच्छे सक्सेसफुल जूल मर्चेंट्स थे. दे वर इन चाइना फॉर मच ऑफ पोलोज यूथ. और वो ज़्यादातर पोलो का जो मतलब यूथ था, मतलब जो उसका जवानी का टाइम था, उतने में मतलब जब शायद वो टीनेजर रहा होगा, वो ज़्यादातर चाइना में ही रहे थे. In 1269, Niccolo and Maffeo returned to Venice and met Marco for the first time. 1269 में मतलब देखिए 1254 में उनकी बर्थ हुई थी और 1269 में निकोलो और मैफियो, उनके जो फादर और अंकल थे, वो वापस आए और तब उन्होंने पहली बार मार्को को देखा, उससे मिले. In 1271, the Polos decided to travel to China again. 1271 में पोलोज ने फिर से डिसाइड किया कि वो चाइना जाएंगे. दिस टाइम 17-year-old मार्को accompanied them. इस बार 17 साल का मार्को जो था वो भी उनके साथ गया. ड्यूरिंग दोज टाइम्स अ जर्नी फ्रॉम यूरोप टू चाइना टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम. उस वक्त यूरोप से लेके चाइना की जर्नी बहुत लंबी हुआ करती थी. फर्स्ट द पोलोज टुक अ शिप अक्रॉस द मेडिटेरियन सी टू पैलेस्टीन. पहले पोलोज का मतलब है उनके फादर, अंकल और मार्को पोलो, तीनों की बात हो रही है. उन तीनों ने मतलब पहले उन्होंने एक शिप लिया जो कि मेडिटेरियन सी से फ़लस्तीन की तरफ जाता था. फ़लस्तीन जिसे हम आज इज़राइल बोलते हैं आजकल मिडिल ईस्ट में, वहाँ तक वो पहले गए. गोइंग एनी फर्दर बाय शिप वॉज नॉट सेफ एंड सो दे डिसाइडेड टू गो फर्दर बाय लैंड. और फिर उसके आगे शिप से जाना बिल्कुल सेफ नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़मीन के रास्ते से जाएंगे. They travelled in a caravan across the desert in Persia. फिर उन्होंने पर्शिया का जो डेजर्ट था वो कैसे पार किया, एक कारवां में. कारवां क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं भीड़ में अपने अपने जानवरों के साथ जा रहे होते हैं, अपने अपने थोड़े थोड़े सामान के साथ, उसको कारवां बोलते हैं. तो पहले फिर वो उससे गए. देन ट्रैवल थ्रू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड सून रीच द सिल्क रोड, द फेमस ट्रैवल रूट.
फिर उन्होंने थोड़े थोड़े सेंट्रल एशियाज़ के अलग अलग पार्ट्स पे ट्रैवल किया और फिर वो सिल्क रोड पे पहुंच गए। सिल्क रोड जो है वो बहुत ही फेमस ट्रैवल रूट है। रूट मतलब रास्ता, बहुत ही फेमस ट्रैवलिंग का रास्ता है सिल्क रूट, द सिल्क रोड। जब आप बड़े हो जाएंगे और क्लास 11th में आएंगे तो आपके कोर्स में भी है द सिल्क रोड चैप्टर, तब आप पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी बड़े हो जाइए ताकि अच्छी क्लास में आ जाएं। ओके। मार्को वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट एंड दस ही पेड कीन अटेंशन टू एवरीथिंग। मार्को बहुत ऑब्जर्वेंट थे। ऑब्जर्वेंट का मतलब बहुत ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत अच्छी थी, आसपास की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखकर और अटेंशन के साथ सभी चीज़ों को वो देख रहे थे और समझ रहे थे। ही मेट पीपल ऑफ मैनी डिफरेंट रिलीजन एंड लर्नड न्यू थिंग थ्रू आउट हिज जर्नी। वो बहुत अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोगों से मिले और उन्होंने अपनी जर्नी में बहुत कुछ नया सीखा। ही लर्नड मंगोलियन, पर्शियन एंड टर्किश। और उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखी? मंगोलियन, पर्शियन एंड टर्किश। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम अक्रॉस पेट्रोलियम, द ऑयल फ्रॉम विच द पेट्रोल इज मेड। द पीपल ऑफ जॉर्जिया यूज्ड इट टू सूथ देयर स्किन। और वो पहले यूरोपियन थे जो कि मतलब जिनको कि पेट्रोलियम के बारे में पता चला था। पेट्रोलियम जिससे वो ऑयल जिससे पेट्रोल बनता है वो उसे पेट्रोलियम कहते हैं। एंड जॉर्जिया के लोग उसे अपनी स्किन को सूद करने के लिए यूज़ किया करते थे, लेकिन वो थे जिन्होंने पेट्रोलियम को समझा कि इसको किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। द पोलोज जर्नी टू चाइना ब्रॉट देम फेस टू फेस विद मैनी चैलेंजेस। पोलोज की जो ये जर्नी थी चाइना तक, वो उनको बहुत सारे चैलेंजेस भी उनके सामने आए। परहैप्स द बिगेस्ट ऑफ देम वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, द गोबी डेजर्ट इन एशिया। तो उस और सबसे बड़ा उनके पास सामने चैलेंज क्या था कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट था, डेजर्ट है द गोबी डेजर्ट, उसको पार करना। मार्को लेटर डिस्क्राइब्ड इट एज द डेजर्ट इज रिपोर्टेड टू बी सो लॉन्ग दैट इट वुड टेक अ ईयर टू गो फ्रॉम एंड टू एंड। मार्को ने बाद में उसके बारे में बताया कि डेजर्ट इतना बड़ा है, इतना लंबा है कि 1 साल लग जाएगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में। एंड एट द नैरोवेस्ट पॉइंट इट टेक्स अ मंथ टू क्रॉस इट। और अगर हम सबसे नैरोवेस्ट पॉइंट पे जाएं, सबसे ज़्यादा मतलब नैरो पॉइंट पे अगर हम जाके बात करें उसके पार करने की, तो सिर्फ 1 महीना लगता है उसे क्रॉस करने में। इट कंसिस्ट्स इंटायरली ऑफ माउंटेन्स एंड सैंड्स एंड वैलीज़। वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ माउंटेन्स हैं और रेत है और वैलीज़ हैं। देयर इज़ नथिंग एट ऑल टू ईट। और वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। Finally, after 4 years of travel, the Polos reached China and met the Emperor Kublai Khan. Finally, 4 साल की जर्नी के बाद द पोलोज जो थे मतलब तीनों लोग वो चाइना पहुँचे और वहाँ के एम्परर से मिले जिनका नाम था कुबलाई खान, who was staying at his summer palace known as शांगडू। तो उस वक्त वो अपने समर पैलेस में रुके हुए थे, गर्मी वाले महल में, जिसका नाम शांगडू था। द पोलोज लिव्ड इन चाइना फॉर द नेक्स्ट 16 ईयर्स। फिर पोलोज जो थे वो चाइना में 16 ईयर्स तक रहे। निकोलो एंड मैफियो पोलो वर ग्रांटेड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन कुबलाईज कोर्ट। निकोलो और मैफियो पोलो को कुबलाई खान के कोर्ट में, उनके दरबार में बहुत अच्छी जगहें मिल गई थी। मार्को इम्प्रेस्ड खान विद हिज टेल्स एंड सून ही वॉज एम्प्लॉयज एज हिज स्पेशल एनवॉय। मार्को जो था, मार्को पोलो ने कुबलाई खान को बहुत ज़्यादा अपनी कहानियों से और इन सब से इम्प्रेस कर लिया था, तो वो उनके स्पेशल एनवॉय बन गए थे। एज अ रिजल्ट मार्को वॉज सेंट टू फार फ्लंग एरियाज ऑफ एशिया नेवर बिफोर एक्सप्लोर्ड बाई यूरोपियंस। तो उसकी वजह से मार्को को बहुत फार फ्लंग मतलब दूर दराज एरियाज़ में भेजा जाता था जहाँ पे कोई भी यूरोपियन पहले एक्सप्लोर करने के लिए नहीं गए थे। सो ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में आज इतना ही। अगला पार्ट हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए एंड कीप वॉचिंग। लेट्स मीट इन द अदर वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।